अमेरिका ईरान के बीच जंग का खामियाजा पूरी दुनिया भुगतने जा रही है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ चुकी है क्योंकि सुलेमानी के जिन जाग गए हैं। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सबसे बड़े सिपहसालार कासिम सुलेमानी ने जिस घातक रेजिस्टेंस फ्रंट को तैयार किया था, तेहरान ने अब उसे एक्टिवेट करने का फाइनल कोडवर्ड जारी कर दिया है। ईरान ने सीधे फ्रंट फुट पर आकर अमेरिका की दुखती रग यानी दुनिया की तेल सप्लाई की गर्दन पर हाथ रख दिया है। तेहरान ने यमन के खूंखार हूती विद्रोहियों को मैसेज दे दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऑयल प्लांट्स को छूने की हिमाकत की तो लाल सागर को शिपिंग के लिए कब्रगाह बना दिया जाए। लाल सागर वो रणनीतिक बाब अल मंदेब स्ट्रेट से लैस है जिसे पूरी दुनिया का तेल का पहिया कहा जाता है। वहां हूती की मिसाइलें और ड्रोन्स तैनात हो चुकी हैं, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर आ चुकी हैं। आदेश दे दिया गया है, एक भी जहाज यहां से निकलना नहीं चाहिए। जैसे ही ऑर्डर आएगा हमले शुरू हो जाने चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग ने वो रुख अख्तियार कर लिया है जिससे पूरी दुनिया का तख्ता पलट हो सकता है। सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं। वॉशिंगटन को लग रहा था कि ईरान के ठिकानों पर हमला करके उसे डरा देगा, लेकिन ईरान ने सीधे फ्रंट फुट पर आकर सिक्सर जड़ दिया। अमेरिका के दुखती रग यानी कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई की गर्दन पर हाथ रख दिया। एक तो होर्मुज पहले से ही बंद है, इधर लाल सागर में भी हूती ने एक्टिविटी बढ़ा दी। तेहरान ने यमन के खूंखार हूती विद्रोहियों को एक ऐसा खुफिया और अचूक संदेश भिजवाया है जिसने अमेरिकी नौसेना के होश उड़ा दिए हैं। ईरान का स्टैंड क्लियर है, अगर अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी तरह से अटैक जारी रखा तो रेड सी को पूरी दुनिया की शिपिंग लाइन के लिए हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। क्या है ईरान का एक घातक रेजिस्टेंस फ्रंट और कैसे अमेरिका की तबाही की स्क्रिप्ट लिख सकता है, इसे समझना जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अमेरिका इजराइल के खिलाफ एक अनौपचारिक सैन्य वैचारिक गठबंधन ईरान ने तैयार किया। इसमें फिलिस्तीन का हमास, लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही, इराक और सीरिया के कई शिया चरमपंथी और मिलिशिया संगठन भी हैं। मकसद एकमात्र है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका और इजराइल का सफाया। कैसे तैयार हुई ये रेजिस्टेंस? 80 के दशक में ईरान ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इन संगठनों को तैयार करना शुरू किया, पालना शुरू किया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इन गुटों को ट्रेनिंग दी और हथियार मुहैया कराए। हमास, हूती और हिजबुल्लाह मिलकर लाल सागर के व्यापारिक रास्तों को ब्लॉक करते हैं। इजरायली सेना को सीधी चुनौती देते हैं। इजराइल की आधुनिक सेना से लड़ने के लिए इन समूहों के पास अंडरग्राउंड टनल का नेटवर्क है। ईरान की मदद से इनके पास खतरनाक गाइडेड मिसाइलें हैं, रॉकेट हैं, सुसाइडल ड्रोन्स हैं। सभी संगठन एक साथ मिलकर हमला करें तो इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो जाता है। हमास की मारक क्षमता दुनिया ने देखी जब अटैक हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को। हमास ने गाजा पट्टी को क्रॉस करते हुए इजराइल पर एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। घुसपैठ कर हमास ने 1200 इजरायलियों को मौत की घाट उतार दिया, 251 को बंधक बनाया। गाजा में हमास को पूरी तरह खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने में इजराइल अभी तक नाकाम रहा है। दुनिया इस सबसे बड़े हमले का गवाह बनी और इस आतंकी हमले की निंदा भी की गई। इधर लेबनान का हिजबुल्लाह सबसे बड़ी फौज, शिया इस्लामिस्ट विंग, लेबनान गृहयुद्ध के बाद हथियार न डालने वाला एक शक्तिशाली समूह है। 2006 की लड़ाई, हिजबुल्लाह ने 5 हफ्ते तक इजरायली सेना को उलझाए रखा और हजारों रॉकेट बरसाए। गाजा जंग के बीच हिजबुल्लाह ने ईरानी मिसाइलों से इजराइल के होश उड़ाए। इजराइल ने फौज शुकर, इब्राहिम कुवैसी, इस्माइल हानिया जैसे टॉप कमांडर्स को मार गिराया, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी इंटैक्ट है। अब आ जाइए आप लाल सागर के सबसे खतरनाक लड़ाकू गुट हूती विद्रोही पर। लाल सागर के समुद्री लड़ाके कहे जाते हैं ये। 90 के दशक में इनको तैयार किया गया और आज यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर इनका कंट्रोल है। गाजा के समर्थन में हूती विद्रोहियों ने इजराइल जाने वाले कमर्शियल जहाजों को मिसाइल से उड़ा दिया। अमेरिकी दावों के मुताबिक हूतियों के पास मौजूद लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल सीधे ईरान से आती हैं। इराक और सीरिया के प्रॉक्सी संगठन भी हैं। इराक पर अमेरिकी हमले का फायदा उठाकर ईरान ने वहां अपने पैर पसारे। बदर ऑर्गेनाइजेशन और कताइब हिजबुल्लाह जैसे खूंखार चरमपंथी समूह तैयार किए। सीरियाई गृहयुद्ध का फायदा उठाकर ईरान समर्थित मिलिशिया अमेरिका को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका सोचता है कि दुनिया पर सिर्फ उसी की बादशाहत चलेगी, लेकिन वो दूसरे एक्सिस को भूल जाता है। ईरान ने साबित कर दिया कि खाड़ी का असली सुल्तान वही है। खाड़ी में दाएं बाएं होना है तो ईरान की परमिशन चाहिए। सिर्फ ईरान पर हमले की वजह से पूरा
गल्फ इस वक्त ठप पड़ा हुआ है। और किसकी वजह से? ईरान की वजह से, ईरान की ताकत की वजह से। और अमेरिका चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। होर्मुज को पहले ही चोक करने के बाद अब ईरान की नजर दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी लाइफलाइन बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट की माने तो पूरी दुनिया के बाजार में हाहाकार मच सकता है, क्योंकि ईरान और हुती विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल का कोई भी जहाज बाब अल मंदेब स्ट्रेट से नहीं निकलेगा। बाकी दुनिया के जहाज यहां से गुजरते रहेंगे। ईरान के शीर्ष नेतृत्व के भीतर एक ऐसी खुफिया योजना पर मुहर लग चुकी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का चक्का जाम कर सकती है। ईरान ने हुती लीडरशिप को औपचारिक रूप से आगाह कर दिया है कि वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को सील करने के लिए प्लान तैयार कर लें। आदेश कभी भी आ सकता है। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ होर्मुज बंद, दूसरी तरफ मंदेब स्ट्रेट बंद, यानी दुनिया में तेल का पहिया ही थम जाएगा, गैस मिलना बंद हो जाएगा। यह ईरान का वो चक्रव्यूह है जिसमें अमेरिका खुद फंस चुका है। इस रणनीतिक समुद्री गलियारी की अहमियत क्या है और कैसे यह फैसला अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को घुटनों पर ला सकता है, आइए देखते हैं। क्या है बाब अल मंदेब स्ट्रेट? बाब अल मंदेब स्ट्रेट को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये आप मैप देख लीजिए। सुएज कनाल से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और दुनिया के शिपिंग रूट को सीधा हाफ कर देता है। यूरोप से अगर आपको एशिया में आना है तो सुएज कनाल मंदेब स्ट्रेट होकर आप फौरन एशिया में यूरोप से दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अगर मंदेब स्ट्रेट को बंद किया गया तो केप ऑफ गुड होप घूम कर आना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे रूट की लेंथ भी डबल हो जाएगी और महंगी भी हो जाएगी ये जर्नी। अब इसके बारे में जरा जान लीजिए। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला रास्ता ही मंदेब स्ट्रेट कहलाता है। बहुत सकरा है लेकिन बहुत रणनीतिक है। सुएज कनाल के जरिए भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच बहुत इंपॉर्टेंट व्यापारिक रूट है। अरब प्रायद्वीप के यमन और अफ्रीका के जिबूती के बीच वैश्विक तेल सप्लाई और कंटेनर शिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बिजी और सबसे स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्तों में से एक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बाब अल मंदेब की अहमियत क्या है। लाल सागर को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यमन है और जिबूती के बीच मौजूद करीब 20 मील चौड़ा और लगभग 70 मील लंबा यह रास्ता है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के शिपिंग लेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजाना सैकड़ों टन कार्गो शिप यहां से गुजरते हैं। मंदेब स्ट्रेट बंद होने की वजह से जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूम कर आना होगा। इससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ेगी तो उपलब्धता में जो सामान मिल रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे, एलएनजी महंगे हो जाएंगे, गैस तेल सब महंगे हो जाएंगे। यानी ईरान ने फैसला कर लिया है कि अगर अमेरिका नहीं रुकेगा तो ईरान भी नहीं रुकेगा। लाल सागर की नाकेबंदी के लिए हूती ने क्या तैयारी की है और किसके फाइनल आदेश का इंतजार है? सुलेमानी के जिन्न पूरी दुनिया की धड़कन को कभी भी कैद कर सकते हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट के चारों तरफ अपने सबसे घातक ड्रोन, एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों की घेरेबंदी शुरू कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक हूती कमांडर अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखकर एक अंतिम आदेश का इंतजार कर रही हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात एक और सुनिए। इस पूरे ऑपरेशन का रिमोट कंट्रोल यमन में नहीं है बल्कि तेहरान में है। ईरान के सबसे खतरनाक और अनुशासित फौज यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के आला अधिकारी ये तय करेंगे कि बाब अल मंदेब को कब, कैसे और कितनी देर के लिए बंद करना है। अमेरिका के अत्याधुनिक युद्धपोत भी इन आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों के आगे पानी भरते नजर आएंगे। ट्रिगर पर उंगली है, कमांड का इंतजार है, घातक हथियारों की तैनाती है। बाब अल मंदेब के तटीय पहाड़ों और गुप्त ठिकानों पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइलें, कामिकाजी ड्रोन, आईआरजीसी का रिमोट कंट्रोल। ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं आरजीसी के कमांडर्स। ऑपरेशन की टाइमिंग, रणनीति सब सेट है। अटैक का मोड, अमेरिकी पश्चिमी जहाज को रास्ते से न गुजरने देने का सख्त आदेश है। रणनीतिक बढ़त क्या है? अमेरिकी नौसेना के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम यहां नाकाम होंगे। स्वॉर्म ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने की भी तैयारी है। और अभी अभी आदेश जारी कर दिया गया है कि इजराइल और अमेरिका से जुड़ा एक भी जहाज मंदेब स्ट्रेट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो जो गल्फ, जो खाड़ी अमेरिका के भरोसे अभी तक बैठा हुआ था, अमेरिकी भरोसे कूदने वाले खाड़ी के दूसरे देशों की सांसें फंस चुकी हैं। सऊदी अरब को
लग रहा था कि वो चालाकी कर जाएगा। रियाद ने अपने तेल के निर्यात को सुरक्षित निकालने के लिए अपने अधिकतम तेल खेपों को लाल सागर के स्थित यानूब बंदरगाह के जरिए भेजना शुरू किया था। सऊदी अरब लाल सागर तक अपने कच्चे तेल की पाइपलाइन क्षमता बढ़ाने पर भी दिन रात काम कर रहा है ताकि वो होर्मुज के खतरे से बच जाए। लेकिन सऊदी अरब ये भूल गया कि लाल सागर का मुहाना यानी मंदेब स्ट्रेट तो ईरान के सबसे वफादार लड़ाकों हूथियों के कब्जे में है। अगर बाब अल मंदेब बंद होता है तो सऊदी अरब का यानूब प्लान भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। तेल निर्यात के दोनों प्रमुख मार्ग एक साथ बंद हो जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में वो ऐतिहासिक तबाही आएगी जिसकी आंच पूरी दुनिया महसूस करेगी और इसकी आशंका से ही पूरी दुनिया कांप रही है। बाब अल मंदेब पर जब सांस अटकी हुई है तो पूरी दुनिया की जान हलक में आ गई है, क्योंकि एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट समुद्री लाइफलाइन कट जाएगी। हर रोज यहां 74 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई चलती है जो अचानक रुक जाएगी। दुनिया की नसों में तेल बहना बंद हो जाएगा और दुनिया की नसों में तेल बहना बंद हुआ तो समझ लीजिए कि आर्थिक सुनामी को कोई नहीं रोक सकता। तेल का निर्यात रुकने से पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नाकेबंदी से सऊदी अरब का वैकल्पिक तेल मार्ग भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। सुएज कनाल के रास्ते होने वाले इंटरनेशनल शिपिंग और कार्गो का चक्का जाम हो जाएगा। माल भाड़ा, इंश्योरेंस कॉस्ट, दूरी सब बढ़ जाएगी और इसकी वजह से अमेरिकी, यूरोपीय, एशियाई देशों में भयंकर महंगाई आएगी। वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरीके से चरमरा जाएगा और इसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक देश और एक व्यक्ति के हाथ में होगा जिसका नाम है ईरान और मुश्तबा खामनेई। मतलब यह कि ईरान ने इस तरह अमेरिका के हर वार का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिससे निकल पाना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं है। इस जंग का एक ही सॉल्यूशन है, ईरान से बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप की सेना भले ही लगातार हवाई हमले करते रहे, लगातार ईरान के बैकफुट पर जाने के दावे करते रहे, लेकिन ईरान बैकफुट पर जाने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर कुवैत, कतर, बहरीन, जॉर्डन में घुसकर मारने की बात कर रहा है। अमेरिकी सैन्य अड्डों को मिसाइलों से दहला रहा है। होर्मुज के बाद मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की बात कर रहा है। अगर अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ेगा तो ईरान पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से तोड़ सकता है। होर्मुज के बाद मंदेब स्ट्रेट पर ईरान का रिमोट कंट्रोल दुनिया के तेल बाजार को उस ऐतिहासिक पैनिक में डाल सकता है जिसे संभालना किसी सुपर पावर की बस की बात नहीं रह जाएगी। और अमेरिका की जिद उसे मिडिल ईस्ट के ऐसे दलदल में धकेल चुकी है जहां से उसकी वापसी नामुमकिन है। देखना होगा कि लाल सागर में तैनात हूथियों के ड्रोन और मिसाइल कब एक्टिवेट होते हैं और अमेरिकी गुरूर समंदर की लहरों में कब दफन होता है।